अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। शिक्षा के संबंध में ओशो ने क्या कहा? जी हाँ, उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा वर्तमान में जीना सिखाती है। एक अध्यापक ने एक छोटे बच्चे से बार बार पूछा, बता, पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी थी? जब बहुत बार पूछने पर भी लड़का कुछ नहीं बोला तो अध्यापक ने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया। लड़का रोते हुए बोला, मास्टर जी, मैं सच कहता हूं, यह लड़ाई मैंने नहीं लड़ी थी। हंसी आई ना आपको? जी हां, ओशो इसी तरह समझाते हैं। ओशो कहते हैं, पानीपत की लड़ाई, सच तो यह है, मूर्खतापूर्ण बात है कि हम बच्चों को सिखाएं कि किसने लड़ी थी। यह मूर्खतापूर्ण बात है कि हम बच्चों को सिखाएं नादिर शाह के संबंध और तैमरलून के संबंध, चंगेज खान के संबंध और औरंगजेब के संबंध। यह सब पागलपन की बातें हैं। जो हम बच्चों को कहें कि तुम अतीत को घोंटो, यह निपट मूर्खतापूर्ण बात है। उनको जीना है भविष्य में और हम सिखाते हैं उनको अतीत के बारे में। यह यूं हुआ जैसे बहुत पागल आदमी, बहुत पागल मूड आदमी कार बनाए और जहां ड्राइवर बैठता है वहां पे दर्पण लगा दे जिसमें पीछे का रास्ता दिखाई पड़े। जहां कांच होता है जिसमें से वह आगे का रास्ता देखता है, वह दर्पण लगा। वहां पूरा एक बड़ा सा दर्पण लगा, उसको पीछे का रास्ता दिखाई पड़े जहां से कार गुजर चुकी, और जहां कार जा रही है वहां पर कार को कुछ दिखाई ना पड़े। तो सोचिए क्या गति होगी, गति होगी या दुर्गति होगी? यह कार तो गिरने ही वाली है, किसी गड्ढे में गिरेगी। यह उतरेगी ही गड्ढे में, क्योंकि दिखाई वह रास्ता पड़ रहा है जिस पर अब चलना नहीं है, जिससे हम चल चुके हैं, और वह रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ रहा है जिस पर हमको चलना है। यह भी पता नहीं कि रास्ते की तरफ जा रहे हैं कि दीवार की तरफ जा रहे हैं कि गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। सच्ची शिक्षा वर्तमान में जीना सिखाएगी और इतनी मेधा देगी कि हम भविष्य की तरफ देखने में समर्थ हो सके। लेकिन अभी हमारी सारी शिक्षा अतीत उन्मुख है, मगर हम बड़े बहानों से उसकी शिक्षा देते हैं, बड़ी तरकीबों से उसकी शिक्षा देते हैं, और ऐसे सुंदर बहाने हम खोज लेते हैं कि लगता है कि शिक्षा देने जैसी सारी की सारी चालाकी हमारे अंदर है। सारी दुनिया में यही चल रहा है। ओशो कहते हैं, मैं खुद भी एक इतिहास का विद्यार्थी रहा। मेरी हमेशा झंझट रही अध्यापकों से, इस बात की झंझट रही कि मुझे लेना देना क्या है कि पानीपत की लड़ाई कहां हुई, क्यों हुई। सच तो यह है कि होनी ही नहीं चाहिए थी, फिर हुई क्यों? मेरे अध्यापक कहते हैं, यह भी एक हद हो गई। तुमसे हम पूछ रहे हैं कि नहीं हो रही, कि कहां हो रही, क्यों हो रही, ये सब हम सवाल नहीं पूछ रहे। हम तो पूछ रहे हैं कि ये लड़ाई किसके बीच हुई। अब मैं उनसे कहता हूं, मुझे लेना देना क्या है? मुझे लड़ना नहीं है। मैं पानीपत की लड़ाई के संबंध में क्यों समय खराब करूं? कुछ मूढ़ लड़ रहे हैं, कुछ मूढ़ पढ़ रहे हैं, और वे जो लड़े उसको और कुछ मूढ़ उसको याद करें। प्रयोजन क्या है? इसका लेना देना क्या है? अगर अतीत के संबंध में कुछ बहुमूल्य बातें कहना है, वो बुद्ध के संबंध में कहो, महावीर के संबंध में कहो, कृष्ण के संबंध में कहो, मीरा के संबंध में करो, क्राइस्ट के संबंध में कहो। इनकी बातें तो होती नहीं, इनके बाबत तो कोई खास चर्चा ही नहीं होती। इतिहास में तो जो थोड़ी पाठ और टिप्पणियां की गई हैं,
वो भी गधों के बारे में की गई, निपट गधों, जिनको कि हमको जानना ही नहीं, उनको हम भुला देना चाहिए, जो होने ही नहीं थे। पहली तो बात, और अगर अब बात हो गई है तो उनको क्यों घसीट रहे हैं? अब क्या उनको याद क्यों किया जा रहा है? उनको याद करके क्या होगा? अच्छा तो होता कि हम भविष्य के बारे में सीखते। इसके साथ ही उस दर्शन से मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।